हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ्य योजना क्रमांक 16। इससे पहले हमने रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री के जो है पाठ्य योजना क्रमांक 15 तक देख लिया है। अब हम देखेंगे पाठ्य योजना क्रमांक 16। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आपको बनाना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट है परिचयात्मक जानकारी। इसमें आपको छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, समय और कालांश लिखना है, मतलब पीरियड कौन सा होगा आपका। मैंने फर्स्ट लिखा है, आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आपका हो वो लिख सकते हैं। और इसका जो समय होता है वो 35 से 40 मिनट का होता है। अब दूसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे, विद्यार्थी विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्रों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया से अवगत हो सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी रासायनिक समीकरणों को समझ सकेंगे, तीसरा विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण को बता सकेंगे और चौथा है विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों से अवगत हो सकेंगे। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है सहायक सामग्री। ये जो हम जो पाठ्य योजना बना रहे हैं इसमें हमें सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि हमें चाहिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसके लिए हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो शिक्षण विधि और व्याख्यान विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, फिर पूर्व ज्ञान। बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है। तो विद्यार्थी कुछ यौगिकों जैसे हवा, पानी के रासायनिक सूत्रों से परिचित है तथा तत्वों के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। सेवेंथ पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको प्रॉपर 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में क्रमांक लिखना है, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों हम कौन सी ग्रह पर रहते हैं। उनका उत्तर होगा, जवाब होगा पृथ्वी पर। फिर दूसरा है पृथ्वी पर हमारे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो उनका उत्तर है हवा, पानी, पशु पक्षी, पेड़, मनुष्य आदि। फिर तीसरा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उनका आंसर है H2O। फिर फोर्थ पॉइंट है H2O में कौन कौन से तत्व मौजूद है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। फिर पांचवा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का आपस में मिलकर H2O बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएंगे। यहीं पर जब उनका जवाब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम उन्हें बताएंगे अपना टॉपिक कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। इसी को कहते हैं उद्देश्य कथन, जो कि 8वां पॉइंट है। बच्चों आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो होता है वो 4 से 5 पेज का होता है। आप बनाने के लिए 1 से 2 पेज का बना लेंगे, लेकिन फिर उनको ये लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि इसका मेन प्रस्तुतिकरण ही होता है। तो आप 4 से 5 पेज में बनाइए। मैंने आप लोगों के लिए जितनी भी पाठ्य योजना बनाई है उसकी प्रस्तुतिकरण 4 से 5 पेज में ही बनाया है, इससे कम नहीं। इतना ही कोशिश आप भी करिएगा बनाने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रस्तुतिकरण आपको बनाना कैसे है। प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए हमें 5 कॉलम बनाने हैं, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में क्रमांक लिखना है, सेकेंड कॉलम में शिक्षण बिंदु और थर्ड कॉलम में छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र की क्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए इसमें क्रमांक फर्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हमारा क्या प्रश्न रहेगा। छात्र अध्यापिका मतलब आप स्वयं, आप खुद। ये छात्र अध्यापिका टीचर को कहा जाता है, जो कि आप उसका रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों से प्रश्न करेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस लेते हैं। छात्रों का उत्तर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम प्रश्न करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर CO2 बनाना कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर उनका आंसर कुछ भी नहीं होगा, वो चुप रहेंगे। तो फिर हम उसे स्पष्ट करेंगे, इसे कहा जाता है स्पष्टीकरण। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसमें छात्र का क्रिया क्या है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन व देख रहे हैं। ठीक है,
जैसे शरीर में भोजन का पचना, वायु के संपर्क में आने से जंग लगना। हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट के लिए हमने ये रिएक्शन लिखकर चिपका दिया है, जो कि श्यामपट्ट कार्य कहलाता है। आप लोग भी ऐसे कलरफुल शीट का यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम कलरफुल शीट यूज़ करते हैं ये अट्रैक्टिव दिखने के लिए। आपका लेसन प्लान ऐसे दिखेगा कि आपने मेहनत किया है, आपने जो बनाया है वो अच्छा लगना चाहिए, तो ही उसे जो आपके स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है वो उनको लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि आपने बस लिखा और दे दिया। बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट बनाना है, प्रॉपर विधि के साथ बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। प्रश्न, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिलकर जल में बदलना कैसी अभिक्रिया है? तो बच्चों का क्या होगा उत्तर? रासायनिक अभिक्रिया। फिर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद को लिखने का सही तरीका क्या है? तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो चुप हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इसके सामने कि वो समस्यात्मक, मतलब उन्हें इसका प्रश्न उत्तर नहीं पता है। तो हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है। समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर बाईं ओर तथा उत्पादों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर दाईं राइट हैंड साइड और लिखते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर रहता है। ठीक है, जैसा कि हमने श्यामपट्ट बोर्ड पर ये आपको दिखाया है, आपको ऐसे लिख के चिपकाना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्रश्न, कार्बन और ऑक्सीजन का मिलकर CO2 बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो बच्चे रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर बच्चा जो है उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर समस्यात्मक आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर स्पष्टीकरण हम करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार हैं। छात्र ये सुन रहे हैं अभी। अब हमने क्या बताया? रासायनिक अभिक्रिया के कई प्रकार हैं। आप चलिए प्रकार देखते हैं उसके। पहला कौन सा प्रकार है? संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। इसका देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया है। जैसे कि चूना और जल जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप भी इसी प्रकार लिख के यहाँ पर इसको चिपका देंगे। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य कहलाएगा। दिखना चाहिए कि आपने अपने इसमें श्यामपट्ट कार्य किया है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये इसका दूसरा प्रकार है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक विघटित होकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसको भी आपको श्यामपट्ट कार्य में लिख के यहाँ पर चिपकाना है। आप जब इसे क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों को तो आपको ये चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखनी है। श्यामपट्ट मतलब बोर्ड, आपको जो ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करेंगे ना वो हमने यहाँ पर कॉपी में यूज़ किया है श्यामपट्ट बनाकर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। ये भी हमने यहाँ पर रिएक्शन इसकी लिखकर चिपका दी है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर हमने सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन, ये दो आयन है जो कि आपस में अभिक्रिया, जो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होकर ये रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर पांचवा पॉइंट है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी अभिक्रिया के साथ समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो उसका अपचयन होता है, और यदि पदार्थ में ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो उसका अपचयन होता है। ठीक है, ये भी आप ब्लैक बोर्ड पर रिएक्शन लिख लीजिएगा इस प्रकार से। अब 10 पॉइंट देखते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न। कक्षा में आप बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न तुरंत करेंगे। पहला है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है?
फिर कक्षा कार्य, जो कि हम बच्चों को कक्षा में कुछ कार्य देंगे करने के लिए, उसे कहा जाता है कक्षा कार्य। इसमें पहला प्रश्न अभिकारक क्या होते हैं, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया क्या है। फिर 12वां पॉइंट है गृह कार्य, जो कि आप होमवर्क जिसे बोलते हैं, जो कि आप उनको गृह कार्य के लिए देंगे। तो पहला पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताओ। ठीक है, अब 13वां पॉइंट है, 13 पॉइंट है श्यामपट्ट सार, जो कि आपको लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको आपको ब्लैक शीट का यूज़ करना है। ब्लैक शीट को कटिंग करके लास्ट पेज पे चिपकाना है। इसे बोला जाता है श्यामपट्ट सार। मतलब आपने बच्चों को जो भी पढ़ाया उसको एक छोटे सारांश के रूप में लिखना है, वो हमारा समरी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको छात्रा अध्यापिका का नाम, या अगर आप अध्यापक हो तो अध्यापक का नाम, कक्षा, समय, विषय, प्रकरण लिखना है। फिर रासायनिक अभिक्रिया, तो हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया। इसके प्रकार कितने हैं, वो 4 प्रकार अभी आपने ऊपर देखा था, उसके हमने नाम लिख दिए। ये शॉर्टकट हो गया, ये सार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पाठ योजना क्रमांक 16 कंप्लीट होता है। हमने रासायनिक विज्ञान में टोटल 16 पाठ योजनाएँ देख ली हैं। अब आपको टोटल 20 लेसन प्लान मिलेंगे, इसके बाद भी आगे भी मिलेगा, लेकिन ये जो है ये पूरा 20 का है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर बनाती रहूँगी और आगे भी, तो अभी आपको टोटल 20 मिलेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ किसी और टॉपिक पर चाहिए, किसी और जो भी आपकी पसंद का टॉपिक है, आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपके लिए बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए आपको किस कक्षा के लिए कौन से टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए बना दूंगी। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं इसी प्रकार मैं आपके साथ अच्छे अच्छे लेसन प्लान, बीएड की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को इसी प्रकार अच्छे से देखते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।